हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विशाल क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कक्षा 12 बोर्ड के लिए हम निबंध किस प्रकार से लिखें, यानी कि जो निबंध है उसे लिखने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे कि सिंपल सा हम एक उदाहरण उठा लेते हैं, जैसे कि हमें हमें लिखना है निबंध किस पे। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। मतलब ये टॉपिक दे दिया हमें, मान लीजिए ये टॉपिक एग्जाम में आ गया, तो इस पे हम किस प्रकार से निबंध लिखेंगे। तो लिख दिया हमें जल ही जीवन है। तो निबंध में सबसे पहले आपने लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपने सिंपल सा जल के बारे में लिखना है, जैसे कि जल का जीवन में महत्व। तो आपने लिखना है जल का जीवन में महत्व। जल का जीवन में महत्व। और सबसे बड़ी बात, इनको इम्पोर्टेंट जरूर करते रहना है। इम्पोर्टेंट जरूर करते रहना चाहिए। आप स्केल से भी आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो और बिना स्केल के आप भी इम्पोर्टेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने लिखा है जल का जीवन में महत्व। प्रस्तावना में लिखा जल का जीवन में महत्व। अब लिखना है कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि जल अर्थात पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, आप भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि जल अर्थात पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती है। अब इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अब मैं और कुछ इसमें लिख रहा हूँ, आप देख जाएंगे। जैसे कि यह एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक तथ्य है कि इस पृथ्वी पर जीवन का उन्मेष जल में ही हुआ था। हुआ था। जल अर्थात सागर में ही प्रकृति ने जीवन जीवन का रोपण किया। जीवन का रोपण किया है और वहां से ही धरामंडल पर जीव जंतुओं का विस्तार विस्तार हुआ। विस्तार हुआ है। अब आप इसमें आगे लिख सकते हो कि दैनिक। आप लिख सकते हो कि दैनिक के कार्यों से लेकर सामुदायिक कार्य सामुदायिक कार्य सामुदायिक कार्य वैज्ञानिक कार्य तथा अन्य
क्रियाकलापों का स्रोत जल ही है। तो आपको थोड़ा उसके बाद लिखना है, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देना है आपको कि इसीलिए कहा भी गया है, डैश करके आपको लिखना है। इसलिए कहा भी गया, डैश करके आपको मतलब काले पेन से लिखना है आपको कि जल ही, लिखना है कि जल है तो कल है। इस प्रकार से आपको अंडरलाइन करते हुए कुछ मतलब राइमिंग के शब्द आप लिख सकते हो, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उस पर जो है अच्छा आपका प्रभाव रहे। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखना है आपको वो देखिए जरा आप। इसी प्रकार से आपको अगला टॉपिक डालना है, जैसे कि स्वच्छ पेयजल। स्वच्छ पेयजल, अब इसमें आपको कुछ लिखना है। तो अगर मैं ऐसे ही लिखता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको मात्र लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ। और पैटर्न क्या है, जैसे कि आपने ये लिखा तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है। टॉपिक को आपको डबल अंडरलाइन करना है, और जो बीच में कहीं पॉइंट आ रहा है उसको काले पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर बढ़िया आपका प्रभाव पड़ सके। ठीक है, और जैसे कि स्वच्छ पेयजल लिखा हमने, तो इसमें भी हमें अपने वो लिखने की इसमें भी हमें कुछ वाक्य लिख देने कि स्वच्छ पेयजल क्या है, और हमें पानी को स्वच्छ करना चाहिए, और किस प्रकार से हम जो गंदा पानी है उसको भी फिल्टर करके हमको स्वच्छ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है। और दूसरा, जैसे कि दूसरा ये लिख दो आप, अब दूसरा टॉपिक लिखो आप, जल संरक्षण। जल संरक्षण, तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, और इसमें भी आपको कुछ लिख देने की जल का हम संरक्षण करके कुएं में और इस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं ताकि वो पीने योग्य बन सके। तो इसमें भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो।